बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को दुबई में एक दावत के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई में महकमे पुलिस के एक्सट्रेडिशन सेल के डीएसपी पहले से मौजूद थे। डीएसपी खालिद वरिया 2 इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई गए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, सबसे पहले बताइए किस तरह से गिरफ्तार किया गया और क्या कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है? देखिए, ये बालाज कत्ल केस हुआ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था लाहौर में, और जिसमें मरकजी मुलजिम थे तीफी भट्ट, और इनको बड़े ही जिसे कहते हैं ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया। ये पहले यहाँ से जब कत्ल हुआ था तो इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके मुताबिक ये लाहौर से फरार, इस्लामाबाद से फरार होकर ग्लासगो चले गए थे, लेकिन क्योंकि इनका वीजा खत्म हो गया था, ये वीजे की तजदीद के लिए जब दुबई पहुंचे तो दुबई में ये कुछ दोस्तों के साथ वहां पर एक फ्लैट में खाना खा रहे थे, जहां पर डीएसपी हैं गुजरांवाला के खालिद वरिया, ये सीसीडी में है, और ये जो इश्तिहारी मुलजमान होते हैं ये उनको गिरफ्तार करने जाते हैं बैरून मुल्क। अचानक जब वो 2 इश्तिहारियों को वहां पे गिरफ्तार करने गए तो अंदर फ्लैट में तीफी भट्ट भी मौजूद थे, जिस पर उन्होंने तमाम जो मुलजमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया, और फौरी तौर पर उन्होंने फिर पाकिस्तान में पंजाब पुलिस को इस गिरफ्तारी की इतला दी, जिसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस हरकत में आ गई है, सीसीडी हरकत में आ गई है, और अब जो उनके रेड वारंट जारी हुए थे उस पर कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि उनको बहुत जल्द, क्योंकि रेड वारंट का जब प्रोसेस मुकम्मल होगा, ये क्योंकि एक मुकम्मल प्रोसेस है जो महकमा दाखिला से महकमा दाखिला तक होता है, तो उसके बाद फिर तीफी भट्ट को दिगर जो मुलजमान हैं उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसकी तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो तफ्तीश थी ये सीसीपी लाहौर को सीसीडी ने दरखास्त दिया, एक मरासला जारी किया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसकी तफ्तीश जो है वो सीसीडी करेगी, क्योंकि इसके लिए जीआईडी बनाई गई थी और लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी इस केस की तफ्तीश कर रही थी। अब इस केस की जो तफ्तीश है वो सीसीडी करेगी, क्योंकि सीसीडी ने ही दुबई से तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया, और इसके जो साथी मुलजिम थे गोगी भट्ट, वो जो है इस वक्त जमानत पर है और उनकी तारीख जो है वो 9 है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब और शिबली फराज को डिसीट करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब को डिसीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। 1 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की भी हिदायत की थी। उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलों को फोरम्स पर चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को सजाएं होने के बाद डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज़ाद कश्मीर में दुकानें खुल गई हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल और तमाम कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं, जबकि ट्रैफिक भी मामूल पर आ गई है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वुज़रा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुजफ्फराबाद में वफाकी वुज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का कहना था कि मुआहिदा किसी एक फरीक की जीत नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और जमहूरियत की फतह है। ना तशद्दुद को हवा मिली, ना तकसीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इन आवाज़ों को संजीदगी से सुना। हमने तसादुम के बजाय मुशावरत को और अना की बजाय यकजहती को तरजीह दी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फरीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि यह अमन की फतह है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि गुफ्तगू मुस्बत रही, कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि जानी नुकसान पर बहुत अफसोस है। कश्मीरी अवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। कायम मकाम सदर सरदार अयाज सादिक इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हिफाजत की और खाना काबा की हिफाजत की भी जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? और अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ मतलब पाकिस्तान पे हमला हुआ, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया ये समझेगा कि उनके ऊपर हमला हुआ। और भी ममालिक हैं जो अब पाकिस्तान से इसी तरह का मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में जिस अरूज पे है, शायद ये 75 साल पाकिस्तान बनने में ये हालात नहीं थे। आपने अमेरिका में देखा, अमेरिका का सदर भी 2-2, 2.5 घंटे की मुलाकातें पाकिस्तान से कर रहे हैं। तुर्की का सदर, अमीर कतर, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, हर मुल्क जो है पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देख रहा है।
और पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान पे एतमाद किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ इस्लामी दुनिया को लीड करने की लोगों को ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अब लीड करे इस्लामी दुनिया को, ताकि एक दूसरे की हम हिफाजत कर सकें, एक हो सकें, हम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, आप सब दोस्तों भाइयों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इतनी इज्जत पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिली थी और आप देखें कि पाकिस्तान में किस तरह तरक्की का काम अब शुरू हो चुका है। जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में तकरीब से खिताब करे थे। हमास की जानिब से गजा जंग के खात्मे के मनसूबे की कुछ शराइत पर इत्तफाक करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा है कि उन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद दी। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और बहुत से दीगर के लिए ये बड़ा दिन है। हमें बहुत ज़्यादा मदद दी गई। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहद थे। हम उसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबका शुक्रिया। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का यह भी कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। तफसीलात तय की जा रही हैं। ये सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, ये मशरक़ वुस्ता में तवील अरसे से जारी अमन की कोशिशों से मुताल्लिक है। I thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास की जानिब से सदर ट्रंप के गजा अमन मनसूबे को कबूल करने पर दुनिया का मुस्बत रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि हमास का अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। मज़ीद मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यरगमाली रिहा, हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फौरी ख़त्म होनी चाहिए। जर्मनी गजा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि हमास के अज़म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमास के बयान से UN चीफ एंटोनियो गुतेरेस की हौसला अफजाई हुई है।